Hello everyone. I hope all of you are fine. संस्कृत व्याकरणम में आज हम पढ़ेंगे वर्णों उच्चारण स्थानानी अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर संस्कृत वर्णमाला से लिया गया है। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर व व्यंजन कितने और कौन कौन से होते हैं ये बताया गया है, जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में कि जो स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, वे मुख के किन किन भागों से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसे हम दी गई परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है अथवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करके वायु बाहर निकलती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है, यानी वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान। आइए बच्चों, अब हम संस्कृत के नियमों के हिसाब से वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ। सूत्र अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। यहाँ कंठ से बोले जाने वाले, उससे उच्चारित होने वाले वर्ण दिए हैं। देखिए, अ आ कवर्ग यानी कवर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण, जिनको आप अच्छी प्रकार से जानते हो क्योंकि आप इसे वर्णमाला में पढ़ चुके हो। तो कवर्ग में आते हैं क ख ग घ घ, ह और विसर्ग जिसका चिन्ह कोष्टक में दिया गया है। तो ये सभी वर्ण कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। बच्चों, आप एक बात और ध्यान रखिए कि हाँ, इन उच्चारण स्थानों में जो सूत्र दिए हैं उन्हें अगर आप अच्छी प्रकार से समझ लोगे, याद कर लोगे, तो आपको वर्ण और उनके उच्चारण स्थान आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकोगे। देखिए, यहाँ फर्स्ट सूत्र है, उसको मैं आपको समझा देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। यहाँ देखिए यहाँ इस अ से मतलब है दोनों प्रकार के आ, ह्रस्व और दीर्घ। आ। कु का मतलब है यहाँ पर कवर्ग, यानी कवर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण। हा से मतलब है हवर्ण और विसर्ग का मतलब है विसर्ग, जो आप पुस्तक में देख रहे हो। तो इस प्रकार सूत्र याद करने से हमें वर्ण आसानी से लर्न हो जाएंगे और उनके उच्चारण स्थान भी पता चल जाएगा। इसी प्रकार आगे जितने भी उच्चारण स्थान हैं उन सभी में सूत्र दिए हुए हैं, आप इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो सेकंड उच्चारण स्थान है तालु। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ई, यानी दोनों प्रकार की ई, ह्रस्व और दीर्घ। चवर्ग, चवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण च छ ज झ य। इसके बाद य और श वर्ण, ये सभी तालु के द्वारा बोले जाते हैं। अब देखिए, इस सूत्र में से हम वर्णों को कैसे पहचानेंगे, कैसे याद करेंगे। ई का मतलब है दोनों प्रकार की ई, ह्रस्व और दीर्घ, जो कि आप नीचे देख रहे हो। चू का मतलब है चवर्ग। इसके बाद है यवर्ण और श वर्ण।
अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें भी हम इसी प्रकार वर्णों को पहचान सकते हैं, उनको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए री, री का मतलब होता है यहाँ पर दोनों प्रकार की री, ह्रस्व और दीर्घ। तो री और री। टू, टू का मतलब है टवर्ग, यानी ट ठ ड ढ ण। र का मतलब है रवण और श का मतलब है श्रवण। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। री, री, टवर्ग, र और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, यानी ये मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, आप अगर सूत्रों को अच्छी प्रकार से देखोगे, समझोगे, तो आपको ये उच्चारण स्थान और इनमें आए वर्ण आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है दंतः। सूत्र है इसका लिरितु लसानाम दंतः। लिरि तू, तू का मतलब है तवर्ग, तवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण त थ द ध न। ल, लवण, स और सवर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी लिरि, तवर्ग, ल और स वर्ण दंत के द्वारा बोले जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ओष्ठः। ओष्ठ यानी होठ। इसका सूत्र है ऊपू पदमानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात ऊ। ऊ का मतलब है दोनों प्रकार का ऊ, ह्रस्व और दीर्घ। ऊ, ऊ। पू, पू का मतलब है यहाँ पर पवर्ग, यानी प फ ब भ म। इन सभी का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, यानी ऊ, ऊ और पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट है नासिका यानी नाक। इसका सूत्र है यम गणनानाम नासिका च, यानी य, म, ङ, ण, न और अनुस्वार, जिसका चिन्ह आप कोष्ठक में देख रहे हो, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। बच्चों, यहाँ जो उच्चारण स्थान दिए हैं वे दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बनाए गए हैं। देखिए 7वें नंबर पर जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु। यह कंठ तालु जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालु इन दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बना है। सूत्र देखिए इसका ए दयितोः कंठ तालु। कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और ऐ वर्ण। अगला है कंठ ओष्ठः। यह कंठ ओष्ठ भी कंठ और ओष्ठ इन दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बना है। सूत्र है इसका ओ दौतोः कंठ ओष्ठम, और कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं ओ और औ वर्ण। बच्चों, यहाँ पे जो ए ऐ ओ और औ वर्ण है ये संयुक्त स्वर हैं, इसलिए और ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बना है। इस प्रकार कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं ए ऐ, और कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं ओ और औ। इसके बाद है दंत ओष्ठः। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, और यह जो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर बना है, और इससे केवल व वर्ण का उच्चारण किया जाता है। वर्णों की उच्चारण स्थान तालिका। बच्चों, अभी आपने जो वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर एक तालिका के रूप में एक सारणी में लिखा है, जिससे आप इसको और अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे और आपको यह आसानी से याद हो जाएगी। बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, आपको यह तालिका अपनी कॉपी में जैसे मैंने यहाँ बनाई हुई है वैसे ही कॉपी में
बनानी है, लिखनी है और इसके बाद इसे अच्छी प्रकार से याद करना है। तो देखिए, क्रम संख्या, सूत्र, उच्चारण स्थान, उच्चारित स्वर व्यंजन वर्ण यानी बोले जाने वाले स्वर व्यंजन वर्ण। फर्स्ट है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है अ, आ, कवर्ग, कवर्ग में आने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। सेकंड है इचु यशा नाम तालु। उच्चारण स्थान तालु, बोले जाने वाले वर्ण है ई, ई, चवर्ग च, छ, ज, झ, य और श्रवण। थर्ड ऋतु रसाणाम मूर्धः। उच्चारण स्थान मूर्धा और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है री, री, टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श्रवण। इसके बाद है लिरितु लसानाम दंतः। उच्चारण स्थान है दंतः, लिरि तवर्ग त, थ, द, ध, न, ल और सवर्ण। इसके बाद है ऊपू पद मानिया नाम ओष्ठौ। उच्चारण स्थान है ओष्ठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं उ, ऊ और पवर्ग, पवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट है यम गणना नाम नासिका च। उच्चारण स्थान नासिका और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण है य, म, ग, ण, न और अनुस्वार। इसके बाद है ए दैतोह कंठ तालु। उच्चारण स्थान है कंठ तालु और कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण है ए और आई वर्ण। 8th नंबर पर है ओ दौ तोह कंठोष्ठम। उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ और कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण है ओ और औ वर्ण। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम। उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ और इससे बोला जाने वाला केवल एक वर्ण है, वह है व वर्ण। इस प्रकार बच्चों यहाँ ये तालिका दी गई है, आप इस तालिका को अच्छी प्रकार से समझिए, अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। अभ्यास कार्यम, यहाँ बच्चों आपने अभी जो वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे उनमें से अभ्यास कार्य दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में करिएगा। फर्स्ट है वर्णानाम उच्चारण स्थानानि स्मरणम कृत्वा लिखत। वर्णों के उच्चारण स्थानों को याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। यानी बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि तालिका बनाई है, उसी प्रकार आपको तालिका बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। नेक्स्ट है अधोलिखित वर्णान उच्चारण स्थान सह मेलियत। यहाँ नीचे एक तरफ वर्ण दिए हैं, दूसरी ओर उच्चारण स्थान दिए हैं, तो आपको इन वर्णों को उनके सही उच्चारण स्थान के साथ मिलान करना है और इसको भी आपको स्वयं करना है। अच्छी प्रकार से सोचिए, समझिए और उसके बाद इनका उत्तर लिखना है। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।